नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल रुपेश टेक 24 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए डीमेट ओपन करने से लेकर विड्रॉलिंग से लेकर बाय करने करेंसीज को बाय करने का किस तरीके से आपको करना है, सेल किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। साथ ही साथ में मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप करेंसीज को बाय करना है, इसके लिए मिनिमम कितने इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और चैनल को करना है तो सब्सक्राइब जरूर करना। करते वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले तो आप लोगों को दोस्तों डीमेट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए आप डीमेट अकाउंट कई सारे हैं क्रिप्टो करेंसीज के लिए, जैसे कि मेरा जो फेवरेट डीमेट अकाउंट है और जिसमें कि मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूं वो है बजीरेक्स। ओके, यहाँ पर मैं पर्टिकुलर किसी ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। जो मुझे इंटरफेस जिस ऐप का सबसे अच्छा लगा और सबसे इजी लगा वो मैं आपको रिकमेंड मतलब यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, तो ये बजीरेक्स का ऐप है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। इसको सिंपली आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर भी अवेलेबल है, iOS के अंदर भी अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आएगा। जैसे कि मैं आईफोन यूज करता हूँ तो यहाँ पर ओपन पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर अलाउ नोटिफिकेशन पे यस करना पड़ेगा। इसके बाद में नीचे आपको जीमेल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद साइन अप पे क्लिक करके यहाँ पर आपको जीमेल आईडी डाल देनी है, जिस भी जीमेल आईडी से आप लॉगिन करना चाहते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर जीमेल आईडी को अपनी एंटर करेंगे। ओके, एंटर करने के बाद में नीचे यहाँ पर सिंपली आपको पासवर्ड एंटर करना है। आपको पासवर्ड एंटर करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड आप डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे साइन अप पे आपको क्लिक करना है। ओके, साइन अप पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपसे कैप्चर आएगा छोटा सा, जिसमें कि आपको कैप्चर फिल करना रहेगा। ये कैप्चर आप जैसे आप बाइसिकल पूछ रहे हो तो यहाँ पर आपने टिक कर लेंगे कौन कौन सी जगह पर आपको बाइसिकल दिख रही है। वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपका आगे आपको रेफरल कोड के लिए मांगा जाएगा। नोट नाउ पे आप क्लिक करके आई एग्री पे क्लिक करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से कुछ आपके पास में वेरीफाई अकाउंट के लिए आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी यहाँ पर। ओके, जैसे कि आपकी ईमेल के ऊपर आपका एक कोड गया होगा, उस कोड को आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, 6 डिजिट का कोड। ओके, तो हम ईमेल पर कोड देख लेते हैं। अब ईमेल पर हमने जाने के बाद में यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर देखिए सिंपली हमको एक कोड आया हुआ है ईमेल पर। हमने इस कोड को यहाँ पर देखा यहाँ पर और हमने एंटर कर दिया। ओके, अब एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको सिंपली वेरीफाई का यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपको जिस नंबर से आप ये डीमेट अकाउंट्स को आप लॉगिन करना चाहते हैं। यहाँ पर सिंपली हम एक नंबर भी एंटर कर देते हैं। ओके, एंटर करने के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे तो एक सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। तो एक ओटीपी कोड जाएगा उस मोबाइल नंबर के ऊपर जो नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ओटीपी को आपको सिंपली यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ओटीपी को चेक करके आपके रजिस्टर्ड जो मोबाइल आपने जो नंबर डाला हुआ है, जो रजिस्टर्ड होगा यहाँ पर, उस नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा। तो सिंपली आपको देख लेना है मोबाइल पर ओटीपी आपके आ गया होगा। उस ओटीपी को आपको सिंपली यहाँ पर ये देखिए ओटीपी जो आपके पास में आया हुआ होगा, उस ओटीपी को सिंपली आपको देख के यहाँ पर आपको इजीली एंटर कर देना है। ओके, यहाँ पर हमने जो ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली मोबाइल एसएमएस पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर। ओके, सिक्योरिटी पर्पस के लिए डिटेल्स आप लोगों से मांगी जाती है। यहाँ पर आपने जैसे मोबाइल एसएमएस पे क्लिक किया, ओटीपी फिर से जाएगा आपके मोबाइल के नंबर पर। वो नंबर आप ओटीपी जो है वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद नेक्स्ट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी सेटिंग अपडेट आपको सक्सेसफुली यहाँ पर दिखा जाएगा। ओके, इसके बाद में सिंपली आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आएगा केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट्स आएंगे। यहाँ पर कि आपको जैसे हमने कंट्री कोड ऊपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में टाइप ऑफ केवाईसी में आपको यहाँ पर पर्सनल कंपनी, अगर आप कंपनी के लिए यूज कर रहे हैं तो वो आप कंपनी, बाकी आप पर्सनली रखना रहेगा, आपको इंडिविजुअल यूज कर रहे हैं तो। इसके बाद नीचे आपको केवाईसी का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको केवाईसी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं या फिर नोट नाउ पे क्लिक करके भी आप यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं इसको। तो जैसे नोट नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो डीमेट अकाउंट है वो लॉगिन होता हुआ आपको दिख जाएगा। ओके, अब जो डीमेट अकाउंट आपको दिखेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे काफी सारी करेंसीज आपको दिख रही होंगी चलती हुई, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही हैं। ओके, अब इसमें से आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे 5 ऑप्शंस दिखाएंगे इस डीमेट अकाउंट में आपको, जैसे कि एक होम का दिखाएगा, क्विक बाय का दिखाएगा, एक्सचेंज का दिखाएगा, ऑर्डर का और फंड का दिखाएगा आपको। ओके, तो आपको यहाँ पर देखेंगे तो क्विक बाय पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्विक बाय करने के लिए ऑप्शन दिखाता है आपको, डायरेक्ट बाय करने के लिए आपको मतलब की। ओके, एक्सचेंज पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्सचेंज के ऊपर देखिए जैसे कि मैंने स्टार दिख रहा होगा फर्स्ट में आपको, मतलब स्टार मतलब फेवरेट का लोगो होता है। मतलब जो भी करेंसीज आपको लग रही है कि हाँ ये करेंसी अच्छी है बाय करने के लिए, अभी नहीं खरीदना चाह रहा हूँ, आज से 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद में मुझे खरीदना है, तो उस पर आप सिंपली स्टार पर क्लिक कर देंगे तो फेवरेट में आपको ऐड हो जाएगी। ओके, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो आपको शॉर्ट में मिल जाती है। तो यहाँ पर फेवरेट के बाजू में आप देख रहे होंगे आईएनआर लिखा हुआ है, मतलब इंडियन रुपीज में अभी करेंसीज के क्या क्या प्राइस चल रहा है वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। यूएसडीटी में क्या क्या प्राइस चल रहा है वो यहाँ पर दिखाएगा आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे। उसके साइड में WRX का ऑप्शन है, तो WRX में आपको करेंसीज के में आपको यहाँ पर क्या प्राइस चल रहा है वो यहाँ पर दिखाएगा। बीटीसी में क्या चल रहा है वो दिखाएगा, P2P में भी दिखाएगा आपको। ओके, तो P2P पे भी आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कन्वर्ट इनटू यूएसडीटी का ऑप्शन आएगा आपको। ओके, माय P2P ऑर्डर्स का ऑप्शन दिखाएगा आपको। बीटीसी में जाएंगे तो बीटीसी करेंसीज के प्राइस के रेट पे आपको क्या प्राइस मिल रहा है करेंसीज का, वो सारा आपको यहाँ पर दिखाएगा। ओके, तो सिंपली अभी हमको करना क्या है यहाँ पर, देखिए हमने यहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट्स को लॉगिन कर लिया है। अब हमको सबसे पहले करना क्या है कि हमारा फंड को ऐड करना होता है, लेकिन फंड ऐड करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मिनिमम कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मैं बात करूं बजीरेक्स की, तो गाइस देखिए बजीरेक्स के अंदर मिनिमम आप 50 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब आपका जो इंडियन रुपीज में है 50 रुपए मिनिमम होना चाहिए यहाँ पर आपका। ओके, तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए
करना कैसे अब मैं आपको बताता हूँ। एक्सचेंज पर आपको क्लिक करना है। अब हमको खरीदना कैसे है करेंसीज को, हमने फंड भी ऐड कर लिया। वेट फंड करने के लिए ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। देखिए फंड पर हमको क्लिक करना है, लास्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको आईएनआर जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे डिपॉजिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। तीन तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ पर फंड को ऐड। इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस के थ्रू आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिपॉजिट का ऑप्शन भी दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पर, और वजीरेक्स P2P का ऑप्शन भी दिया हुआ है। ओके, तो ये तीन ऑप्शंस के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको अगर मान लीजिए इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर करना है तो इसकी यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लिमिट है यहाँ पर मिनिमम आप 100 रुपए से लेकर तो आप 50 लाख पर ट्रांजेक्शन का आप कर सकते हैं। ओके, मिनिमम मतलब 100 रुपए का यहाँ पर फंड रेट आपको करना पड़ेगा, लेकिन ट्रेड आप मिनिमम 50 रुपए के आईएनआर से आप ट्रेड कर सकते हैं स्टार्ट यहाँ पर। ओके, और वहीं अगर मैं स्टैंडर्ड डिपॉजिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप 1000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन तक का आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इंस्टेंट डिपॉजिट से ही मैं अधिकतर प्रोसेस करता हूँ। यहाँ पर चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फीस अभी कुछ देखिए 10 रुपए की जो चार्ज लगता है वो अभी नहीं लग रहा है, यहाँ पर 0 दिखा रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर। ओके, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, अप टू 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे के अंदर अंदर जो फंड हम ऐड करेंगे वो यहाँ पर हमारे डीमेट के अंदर हमको शो होने लगेगा गाइस। ओके, तो सिंपली हमको जैसे कि फर्स्ट वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आप देखेंगे तो इस तरीके से शो बैंक डिटेल दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखिए आपकी सामने कुछ बैंक डिटेल आएगी, मतलब कि इस बैंक डिटेल को आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन जो होगा, आपका बैंक का एप्लीकेशन जो होगा, वहां पर जाके अकाउंट्स को डिटेल में जाके यहाँ पर इस डिटेल को आपको ऐड कर लेनी है, और इसी डिटेल के ऊपर आपको अमाउंट को आपको ट्रांसफर करना रहेगा आपको। ओके, तो उसके थ्रू आपका यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, जैसे ये डिटेल्स मेरी दी हुई है, यहाँ पर मैं इस डिटेल को ऐड कर लेता हूँ, और ऐड करने के बाद में मैं यहाँ सिंपली फंड में ऐड करता हूँ फंड को, तो वो यहाँ पर मेरे अकाउंट के अंदर डीमेट में ऐड हो जाता है गाइस। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब हमने फंड ऐड कर लिया। फंड ऐड करने के बाद हमको करना क्या, देखिए हमको वापस से बाहर जाना है पूरा। एक्सचेंज के ऊपर हमको क्लिक करना है। जैसे कि हमको कोई सी भी करेंसी हम देख लेते हैं, जो भी करेंसी अभी देखिए ये चल रही है, आईएनआर पे हमने क्लिक किया, इंडियन रुपीज में, तो हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हमने इंडियन रुपीज में हमने देखा कि कौन सी करेंसी हमको सही लग रही है। जैसे कि अभी हम देखेंगे जैसे MEW ये करेंसी चल रही है अभी। ओके, अगर मान लीजिए हमको इसी करेंसी को लेना है तो हमने क्या करा, करेंसी को हमने सिंपली यहाँ पर क्लिक किया करेंसी के ऊपर। ओके, अभी ये न्यूली लिस्टेड मार्केट है, मतलब ये न्यूली लिस्टेड करेंसी आई हुई है मार्केट के अंदर। तो देखिए इस तरीके से आपको रिस्क वार्निंग का आपको एक मैसेज भी दिखाएगा कि सब्जेक्ट टू हाई प्राइस वॉलिटिलिटी है इस वाली करेंसी के अंदर। तो यहाँ पर आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको सिंपली बाय पर फिर से दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से पेज आएगा आपके सामने। आप देखिए यहाँ पर आपको नीचे आईएनआर का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो अगर हमको मिनिमम आईएनआर कितना है 50 रुपीज का, तो हमने यहाँ पर 50 रुपए डाला, तो 50 रुपए में हमको कितने कॉइन्स मिल रहा है MEW करेंसीज के 119 हमको कॉइन यहाँ पर मिल रहा है। ऊपर आपको अमाउंट दिख रहा होगा, अमाउंट उसके आगे MEW लिखा होगा, तो मतलब 119.27 कॉइन हमारे पास में आएंगे 50 रुपए के प्राइस से। ओके, तो हमने यहाँ पर देख लिया प्राइस ऊपर हमको दिखा रहा है। एड प्राइस कितने प्राइस पे हमको मिलेगा, 41,920। ऊपर देखिए प्राइस भी चल रहा है, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर 41,920 का दिखा रहा है। देखिए 41 आ गया ऊपर सबसे ऊपर, तो हमने जैसे कि मान लीजिए 41 के प्राइस से ही हमको लेना है, तो हमने ये क्लिक किया और यहाँ पर सिंपली हमने बाय पे क्लिक किया। बाय पे क्लिक करने के बाद हमने स्वाइप टू कंफर्म किया यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से दिखा रहा है अमाउंट बाय द मस्ट वर्थ 50 आईएनआर। ओके, 50 आईएनआर का अमाउंट यहाँ पर दिखना चाहिए। तो हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया, 50 आईएनआर का हमने प्राइस डाला यहाँ पर। ओके, और इसके बाद में हमने सिंपली यहाँ पर बाय पर फिर से क्लिक किया, मतलब कि हमारा जो हमने जब वहां पर प्राइस हमारा कम हो गया था अभी 41,000 का मतलब पैसों में प्राइस चल रहा था इसका, तो हमने वहां पर क्या करा, इसको हमने जैसे सिलेक्ट किया तो वहां पर हमारा आईएनआर कम हो गया था, इस कारण से वहां पर बाय नहीं हुआ गाइस। ओके, तो 50 रुपए का आईएनआर मतलब इंडियन रुपीज में हमारा मिनिमम 50 रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होना चाहिए। तो सेव टू कंफर्म हम जैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आपको दिखा रहा होगा कि कंफर्म करने के लिए कि आपको आईएनआर जो है आपका, देखिए 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। 50 रुपीज का आईएनआर हमने डाला, देखिए 50 रुपीज के आईएनआर पे अभी कुछ पैसा हमारा कम हो रहा है, इसलिए ये मैसेज अभी आप लोगों को दिखाएगा। इस तरीके से अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको घबराना नहीं है कि बाय क्यों नहीं हो रहा है, आपको सिंपली प्राइस अमाउंट देखना है कि हमारा अमाउंट कम तो नहीं हो रहा, 50 रुपए से कम होगा तो आपका वहां पर रिजेक्ट होगा आपका बार। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 51 रुपीज डाल देते हैं हम। 51 डालने के बाद हमने यहाँ पर सेव टू कंफर्म किया, देखिए सक्सेसफुली हो जाएगा आपका। अब सक्सेसफुली होने के बाद में आपको करना क्या, बैक करके आपको आना, ऑर्डर में जाना है। ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ओपन ऑर्डर में आपको नहीं दिखा क्योंकि ये करेंसी उस प्राइस के ऊपर हमारी आ गई। अब आ रही हुई करेंसी कहां पर दिखेगी, पास्ट ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए सबसे ऊपर आपको MEW आपको दिख रहा होगा, 50 रुपए 99 पैसे का अमाउंट यहाँ पर लगा हुआ है इसके ऊपर। टोटल प्राइस क्या है 41 पैसों में है, मतलब 41,000 पैसों में है यहाँ पर प्राइस, और अमाउंट जो है 100 मतलब जो MEW की करेंसी कितनी आई है 124.39 आई हुई है। ओके, तो हमको यहाँ पर अब ये दिखेगी कहां पर, देखिए हमने फंड पर क्लिक किया तो नीचे आपको देखिए MEW की करेंसी दिख रही होगी। मैंने कुछ और करेंसी पहले से भी ले रखी है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ये ऐड होकर दिखा रही है। MEW की मैंने ली हुई है पहले से करेंसियां, तो यहाँ पर 412 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर दिखा रहा है। आज की डेट में जो वैल्यू है इसकी वो 412 रुपए की वैल्यू दिखा रहा है। उसी के नीचे और भी करेंसीज है, बाकी उनकी वैल्यूज दिखा रही है यहाँ पर कितने कितने अमाउंट में वैल्यू है उसकी। अब हमने ये बाय कर लिया यहाँ से सिंपली, अब हमको मान लीजिए इसको सेल करना है तो हमको सिंपली उसी करेंसी के ऊपर जैसे फंड में जो करेंसी दिख रही है इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आईएनआर वाला ऑप्शन दिख रहा है और एक USDT वाला दिख रहा होगा, तो आईएनआर वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको फिर से वही वार्निंग मैसेज आपको दिखाया जाएगा, तो आपको सिंपली सेल पर क्लिक कर देना है। सेल पर करने के बाद में हमको मान लीजिए अभी हमने 51 रुपीज की बाइंग की थी, अगर मान लीजिए इसी प्राइस के ऊपर हमको सेल करना है तो 51 रुपीज का ही हमने यहाँ पर डाला
और डालने के बाद में हमने क्या करा, अमाउंट नीचे INR में 51 रुपीज का डाल दिया और इसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करके स्वाइप टू कंफर्म किया तो देखिए ऑर्डर कंफर्म हो गया यहाँ पर। अब हम बैक करके हम बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद हमने ऑर्डर में जाकर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ओपन ऑर्डर के अंदर अभी दिख रहा है, क्योंकि जो प्राइस लगा हुआ है मतलब पैसों में जो 40,965 का जो प्राइस लगा हुआ है उस प्राइस पे जैसे ये हिट करेगा ये करेंसी हमारी सक्सेसफुली सेल यहाँ से हो जाएगी। और जैसे सक्सेसफुली एक बार सेल हो जाएगी तो वो आपको यहाँ पर पास्ट ऑर्डर के अंदर आपको दिखाएगी गाइस। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं आप। ओके, और लाइव मैंने आपको दिखाया किस तरीके से आप कर सकते हैं, डिपॉजिट कैसे आप कर सकते हैं वो भी चीज मैंने आपको दिखाई हुई है यहाँ पर। ओके, विड्रॉलिंग अगर मैं बात करूँ तो देखिए विड्रॉलिंग का भी प्रोसेस इनका बहुत ईजी प्रोसेस है गाइस। विड्रॉलिंग का भी आपको सिंपली फंड पर क्लिक करना है। फंड पर क्लिक करने के बाद में नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर देखिए एक INR का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर विड्रॉल वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, इंस्टेंट विड्रॉलिंग का ऑप्शन आएगा। इसमें मिनिमम इन्होंने लिमिट रखी है 500 रुपीज की पर ट्रांजेक्शन की रखी हुई है और मैक्सिमम जो है 5 लाख रुपीज पर ट्रांजेक्शन की लिमिट है यहाँ पर। टोटल 5 लाख पर डे, मतलब एक दिन में आप 5 लाख रुपए की विड्रॉलिंग आप कर सकते हैं। ओके, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, फीस है 25 रुपए पर ट्रांजेक्शन का आपका चार्ज लगेगा यहाँ पर और 5 लाख रुपए तक का अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हैं एक दिन के अंदर आप। ओके, तो सिंपली हमने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको नीचे अमाउंट डाल देना, जो भी अमाउंट हम विड्रॉल करना चाह रहे हैं। ओके, रिमार्क्स में यहाँ पर अगर आप चाहें तो कुछ भी रिमार्क्स डाल सकते हैं जिससे कि आपको रहे कि ये अमाउंट आपने कौन सी करेंसी का विड्रॉल किया हुआ है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर रिमार्क्स में डाल सकते हैं। इसका सिंपली विड्रॉल पे आप क्लिक करके और यहाँ से जो प्रोसेस है इनका इजीली हो जाएगा और आपके जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट के अंदर डायरेक्टली जो अकाउंट डिटेल आपने यहाँ पर लगाई होगी, ओके, उस अकाउंट डिटेल के अंदर आपका ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा इजीली। ओके, तो इस तरीके से गाइस आप क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, चैनल को ऊपर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।